नमस्ते बच्चों। तो कल की वीडियो में हमने जो है वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, यानी जो 5 मेन है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल और विटामिन। तो कल के इसमें हमने जो है वो प्रोटीन के बारे में समझने की जो है वो कोशिश की। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। 5 से 8 तक जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेसिक समझने की जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। 5 न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन। प्रोटीन कल हो चुका है, आज कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। सबसे पहले बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसका मीनिंग देखेंगे। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब भी आप देखते हो तो कार्बो 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 का मीनिंग क्या होता है? कार्बन। और हाइड्रेट्स यानी हाइड्रेट्स यानी वाटर। अब वाटर का फॉर्मूला हाइड्रेट्स यानी H2O यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं ना, उसमें 3 चीजें होती है। एक तो कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है और तीसरा ऑक्सीजन होता है। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट मीन वाटर, तो उसमें H2 होता है, तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 चीजें देखने को मिलेंगी: कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है वो 2:1 होता है। यानी अगर एक ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन जनरली देखने को मिलते हैं। जैसे हमने देखा C6H12O6 ग्लूकोज, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है, यानी 1:2 का प्रोपोर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है। ठीक है। अब ये मेनली ग्लूकोज होता है, तो इसका काम क्या है? सबसे बढ़िया हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है? तो एनर्जी सप्लाई करना हमारी। तो एनर्जी सप्लाई करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी हमें जो एनर्जी मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो है वो मिल रही है। तो ये क्लियर हो गया, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, प्रोपोर्शन पता चल गया। अब देखिए, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी देखेंगे, देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, और भी है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। सिंपल फॉर्म में हम बोलते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब सिंपल जो होते हैं ना, वो यानी और ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। जैसे हनी हो गया, स्वीट जो भी हम खाते हैं, शुगर हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, व्हाइट ब्रेड हो गए, तो ये डायरेक्टली ग्लूकोज के फॉर्म में अंदर जाते हैं, ये ज्यादा और ब्रेक नहीं हो सकते। ठीक है, इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। ये क्विकली डाइजेस्ट होते हैं और इंक्रीज ब्लड शुगर सडनली। अगर आपने इसको खा लिया तो ये आपकी, जिन लोगों को डायबिटीज है ना, तो वो बोला जाता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जो है वो ब्लड शुगर जो है वो इनकी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, और ये शॉर्ट टर्म ही एनर्जी देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, थोड़ी देर तक जो है वो हमें एनर्जी मिलेगी। और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कुछ एप्पल्स हो गए, बनाना हो गए, बीन्स हो गए, पोटैटो हो गए, ब्राउन शुगर हो गए, ओट्स हो गए, ये धीरे धीरे जो है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी देंगे, और डाइजेस्ट भी जो है वो धीरे धीरे होंगे, यानी टेक टाइम लेंगे, और राइज ब्लड शुगर स्लोली, और धीरे धीरे ब्लड शुगर को इंक्रीज करेंगे। तो ये डायबिटीज वालों के लिए ये खाने को बोलते हैं, ये सिंपल शुगर जो है वो बोलते नहीं है। तो ये सारे यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो बॉडी इसका कन्वर्जन किसमें करती है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो है वो फिर ग्लूकोज की वजह से, ये ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाया जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, और हमें एनर्जी महसूस होती है। तो ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। यानी कार्बोहाइड्रेट की जब भी हम बात करते हैं तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, यानी इससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो हमारी बॉडी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेंगी, और ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो हर सेल तक पहुंचेगा, और सेल को जो है वो ग्लूकोज मिलेगा, तो वो एनर्जेटिक हो जाएगा। बोलेगा हाँ, अब मेरे में, हम बोलते हैं ना बहुत यार वीक लग रहा है जब खाना नहीं खाते, और जब भी कार्बोहाइड्रेट या कुछ खाना खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर हमें एनर्जेटिक महसूस होता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। अब देखिए, अब आपने जो है वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिए, मान के चलो कि 100 कार्बोहाइड्रेट खा लिए। अब जो है वो आपको जो है वो 30% एनर्जी की ही जरूरत थी। तो आपने तो 100 खा लिए, मान के चलो एग्जाम्पल, और 30 का जो है वो अपने बॉडी में इस्तेमाल हो लिया, यानी इस्तेमाल कर लिया बॉडी ने। अब बचा 70%। अब ये 70% बचा है, तो ये आपकी बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में या मसल में जो है ये ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब हम भूखे रहते हैं, तो हम एक दिन में तो भूखे रहेंगे तो हम पूरे चक्कर आके गिरते नहीं, हम तो है 3 दिन भी रह सकते हैं। ठीक है, तब बॉडी क्या करती है, ये जो लीवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज है उसको यूज करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है और उसको यूज करती है। और अगर हम इसको यूज ही नहीं करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट होता है फैट में, और लोग जो है वो मोटे होते हैं, पेट निकल आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जा रहा है, जितना यूज होना चाहिए उतना यूज हो रहा है, और बाकी का स्टोर हो रहा है। और स्टोर की कैपेसिटी भी एक बार जो है खत्म हो जाती है, और वो फिर फैट में कन्वर्ट होता है। जो स्टोर की कैपेसिटी, लीवर और मसल की स्टोरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई
तो वो फिर फैट में कन्वर्ट होगा, फैट में कन्वर्ट होगा तो फिर आप मोटे बनते जाओगे, ठीक है। तो ये सारा वेट लॉस में भी ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत बढ़िया रोल होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बताया कॉम्प्लेक्स ये होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मेनली 4 इसमें डिवाइड होता है। मोनोसैकेराइड यानी इसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, मोनो का मीनिंग होता है एक, डाइसैकेराइड यानी 2 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, ओलिगोसैकेराइड यानी 3 से 9 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, और पॉलीसैकेराइड। ये 4 टाइप आपको जो है वो याद कर लेने हैं। तो कहीं कहीं पे 3 ही मिलेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये एक कंबाइन में दिए जाते हैं, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, पर हम 4 लेते हैं समझने के लिए आसानी होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो सिंपल सा टॉपिक था बच्चों, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 2:1 का प्रोपोर्शन होता है। इसका मेन काम क्या होता है? एनर्जी गिविंग, हमें हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ये इसका मेन काम होता है। ब्रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्रेन को भी एनर्जी की जरूरत होती है। इंसुलिन को ट्रिगर करता है, और इसके बाद हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और ग्लूकोज से हमें फिर एनर्जी मिलती है। जितनी हम एनर्जी हमें चाहिए वो हम यूज कर लेते हैं, और बाकी का जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में या मसल में स्टोर्ड हो जाता है, और इसकी कैपेसिटी फुल हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। जो ज्यादा मीठी चीजें होती है यानी डायरेक्टली उसको ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं होता, हनी है, स्वीट एटम है, शुगर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, व्हाइट ब्रेड है, ये डाइजेस्ट वीकली हो जाते हैं, ब्लड शुगर को जल्दी इंक्रीज कर लेते हैं और शॉर्ट टर्म एनर्जी देते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी एप्पल है, बनानास है, बीन्स है, पोटैटो है, ब्राउन शुगर है, ओट्स है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लेते हैं, ब्लड शुगर को भी धीरे धीरे स्लोली रिलीज करते हैं, और लॉन्ग टर्म की एनर्जी के लिए ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और उसके बाद ये जो है वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में हम इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो आई थिंक आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फैट्स के बारे में या फिर फैट्स, मिनरल, विटामिन 3 बचे उसमें से कोई भी ले लेंगे।